जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे सूर्य षष्ठी व्रत कथा। साल 2023 में सूर्य षष्ठी का व्रत 21 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। सूर्य षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली षष्ठी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करती है वो धन धान्य, पति पुत्र और सुख से संपन्न रहती है। इस व्रत के काफी कठोर नियम होते हैं। अगर आप भी सूर्य छठ का व्रत रखना चाहती हैं तो छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीपल व तुलसी के पेड़ में भी पानी डालें। उसके बाद में सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर, यदि आपके आसपास सूर्य भगवान का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही सूर्य भगवान की फोटो रखकर पूजा करें। सबसे पहले भगवान की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सूर्य भगवान को गंगा जल अर्पित करें। अब पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा करें। पूजा करने के बाद में कथा सुने या फिर पढ़ें। उसके बाद में भगवान सूर्य को चढ़ाए गए प्रसाद को जब स्वयं भोजन करें तो उस समय ग्रहण करें। सूर्य षष्ठी व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है, वो भी बिना नमक का भोजन करना होता है। सूर्य षष्ठी व्रत का पारण शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सूर्य षष्ठी व्रत कथा। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा के किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप द्वारा यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल होने के कुछ समय बाद ही रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तो जैसे ही रानी के 9 महीने पूरे हुए तो दुर्भाग्यवश रानी के एक मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया। इससे राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और सोचने लगे कि ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है, और उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। अब जैसे ही राजा प्रियव्रत ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और बोली कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हो। तो राजा ने अपनी सारी व्यथा उस देवी को सुनाई। तो राजा की बात सुनकर वह बोली कि मैं छठ देवी हूँ, आप लोगों को पुत्र और सौभाग्य का वरदान देती हूँ। जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा श्रद्धा भाव से करता है मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। अगर तुम मेरी पूजा अर्चना करके पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा वरदान है। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो यह बात सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और अपने घर को लौट आया। घर आते ही रानी को सारी बात बताई। तो दोनों ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रानी मालिनी फिर से गर्भवती हो गई और फिर 9 महीने बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर राजा और रानी बहुत ही खुश हुए। तब से लेकर आज तक इस पावन व्रत को सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। तो चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो बुढ़िया ने बेटे का विवाह कर दिया। वह बुढ़िया सूर्य षष्ठी का व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव और छठी मैया की पक्की भगत थी। परंतु उस बुढ़िया की बहू आई जो बिल्कुल ही विपरीत विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वो बूढ़ी माई उसे खूब समझाती थी कि बेटा व्रत किया करो, सुबह शाम पूजा पाठ किया करो, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता था। ना तो वो खुद पूजा पाठ करती और बूढ़ी अम्मा को भी पूजा पाठ करने से मना किया करती थी। एक बार की बात है कि बूढ़ी अम्मा का छठी माता का व्रत था। तो यह देखकर बुढ़िया की बहू उन पर हंसने लगी और कहा कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और एक आप हैं जो आज के समय में इतनी अंधविश्वासी हैं। किंतु बुढ़िया पर अपनी बहू की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह बहू की बातों को अनसुनी करके पूजा की तैयारी में लग गई। बहू ने फिर से कहा कि अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस उम्र में इस तरह भूखी प्यासी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपने बहू के मुंह से ये बात सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली कि बहू, मेरी शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं थी। तब मुझे किसी ने यह बताया था कि अगर मैं सूर्य षष्ठी का व्रत करूंगी तो मुझे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो मैंने सूर्य षष्ठी का व्रत करना शुरू कर दिया। तो सूर्य षष्ठी व्रत के प्रभाव से ही मुझे तेरा पति
पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। मैं तो कहती हूँ कि इस वर्ष तुम भी सूर्य षष्ठी का व्रत कर, तो माता तेरी पुकार भी सुनेगी और जल्दी ही तेरी गोद भी हरी भरी कर देगी। पर बहू ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और वह बोली कि मुझे तो सुंदर पति मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है, मैं क्यों भूखी मरूं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा इस तरह से नहीं बोला करते। लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई भी असर नहीं हुआ, वो तो पूरी नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां पर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ से झगड़ा मत करो। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरी माँ सूर्य षष्ठी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती है। मुझे मेरी माँ के पूजा पाठ से कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम्हें क्यों है। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। तो बहू बिना रुचि लिए पूजा पाठ के लिए तैयार होकर घाट पर चली गई, लेकिन वहां पर वह पूजा करने के लिए नहीं बैठी, बल्कि मेला देखने के लिए चली गई और मेले में इधर उधर घूम घूम कर आनंद लेती रही। कुछ देर बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ती है, तो वह एक हलवाई की दुकान के आगे स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेती हुई नजर आती है। तो उसका पति उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ तक आ गई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, मिठाई बाद में खा लेना, माँ का भी तो व्रत है। तो बहू बोली कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला देखूंगी। आपने बोला बस मैं आ गई, इससे आगे कुछ नहीं। छठी मैया की पूजा आपको और आपकी माँ दोनों को मुबारक हो, आप ही करो ये पूजा पाठ। पत्नी की बात सुनकर पति वहां से बहुत ही दुखी होकर चला जाता है और स्नान करने के लिए जैसे ही नदी में डुबकी लगाता है तो वह नदी में डूब जाता है और जोर जोर से चीखता है। तो वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हैं, किंतु इतने में वह पानी में डूब जाता है। जैसे ही बुढ़िया को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, तो वह जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से कहती है, माता मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे दी। बोलो माँ, ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मेरी हरी भरी गोद को आपने सुना कर दिया। यदि आपको मेरा पुत्र वापस लेना था तो मुझे दिया ही क्यों था, मैं तो इसी नदी में कूदकर जान दे दूं। उधर पूरे मेले में भी शोर मच रहा था कि एक व्यक्ति घाट पर डूब गया है। तो बहू ने यह बात सुनी तो वह दौड़ती हुई पूजा स्थान पर आई तो देखा कि उसकी सासू माँ तो जोर जोर से पुत्र योग में रो रही थी। तो यह देखकर बहू को सदमा लग जाता है, जिसके कारण वह बुढ़िया से कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि छठ पूजा के चक्कर में मत पड़ो, आपके अंधविश्वास के कारण मेरी मांग सुनी हो गई है। इस तरह वह जोर जोर से चीखकर अपनी सास को भला बुरा कहने लगती है। तो वहां पर खड़े सारे लोग सोचने लगते हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बेचारी वर्षों से पूजा करती आ रही है, आज इसके साथ कितना बुरा हो गया और ऊपर से इसकी बहू इसे ही दोष दे रही है। तो सारे लोग छठ माता से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो और इसका बेटा लौटा दो। छठी मैया तो बहुत ही दयालु है, वह अपनी भक्तों की बात बहुत ही जल्दी सुनती है। तो बुढ़िया रोती रोती जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है, तभी अचानक नदी में से एक जोरदार लहर आती है और उसी लहर में बुढ़िया का बेटा पानी से बाहर आ जाता है और वह खड़ा होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। यह दृश्य देखकर छठ घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को गले से लगाकर खुशी के मारे रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया वहां पर प्रकट हुई और बोली कि मैं कभी भी अपने बच्चों व भक्तों का बुरा नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हारे बेटे को नदी में डुबाकर तुम्हारी बहू की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाया है। मैं तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र और आरोग्य जीवन का वरदान देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा इस तरह का वरदान पाकर बहुत ही खुश हुई और बहू के बर्ताव के लिए छठी मैया से माफी मांगने लगी। तो माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि इस कलयुग में जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत और पूजा पाठ करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। इस व्रत में सूर्य देव और षष्ठी माता दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब सुनते हैं तीसरी कथा। बिंदुसार तीर्थ में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महिपाल था।
महिपाल धर्म कर्म पर भरोसा नहीं करता था और ना ही वह पूजा पाठ किया करता था। कोई भी व्यक्ति उसे पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे जाता तो वह उसकी खूब मजाक उड़ाता, साथ ही पूजा करने के लिए मना भी करता था। कहता था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। इस तरह वह पूजा का विरोध करते करते एक दिन जानबूझकर भगवान सूर्य की प्रतिमा के सामने ही मल मूत्र का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान सूर्य देव नाराज हो गए, जिससे महिपाल को दोष लग गया। दोष स्वरूप महिपाल की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। अंधा हो जाने के कारण वह बहुत ही दुखी रहने लगा। फिर भी उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। एक दिन वह दुखी होकर उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि डूबकर मर जाऊं। तो वह गंगा जी की ओर डूबकर मरने के लिए चल दिया। तो रास्ते में उसकी मुलाकात महर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने महिपाल को रोककर पूछा कि आज इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो महिपाल रोते हुए बोला कि मेरा तो जीना दूभर हो गया है, इसीलिए मैं गंगा जी में कूदकर जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले कि अरे मूर्ख, किसी भी मनुष्य को अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? तुमने सूर्य भगवान का अपमान किया है, उसी की वजह से तुम्हारी ये दशा हो गई है। तो महर्षि नारद के कहते ही महिपाल को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे मैंने सूर्य भगवान की प्रतिमा के आगे मल मूत्र का त्याग किया था। तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह हाथ जोड़कर महर्षि नारद से कहता है कि गलती तो मुझसे हो गई, पर आप बताओ कि अब मेरी गलती की माफी मुझे कैसे मिलेगी? तो महिपाल की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो भाद्रपद माह में सूर्य षष्ठी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत के असर से तुम्हारे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो महिपाल ने नारद जी की बात मानकर सूर्य षष्ठी का व्रत करना शुरू कर दिया। तो व्रत के प्रभाव से वो सुखी हो गया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उसके सभी दुखों का अंत हो गया। इस तरह जो भी व्यक्ति सूर्य षष्ठी का व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, जिससे वह अपना पूरा जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत करता है। तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूं, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने? तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी।
तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा।
तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी सूर्य षष्ठी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। क्या आप भी सूर्य षष्ठी का व्रत रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य देव की, जय हो छठी मैया की अवश्य लिखना। भगवान सूर्य देव और छठी मैया आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। श्री कृष्णा, राधे राधे।